हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, जनरल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर बेसिकली लैट्रिन के रास्ते में हार्ड स्टूल की वजह से लगने वाले कट को एनल फिशर बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एनल कैनाल में ये यहाँ पे ये लीनियर अल्सर बन गया है, जिसे हम एनल फिशर के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है कि कई बार हार्ड स्टूल या डायरिया या कभी इंजरी और किसी माध्यम से इंजरी होने की वजह से लैट्रिन के रास्ते में जो कट लग जाता है उसे एनल फिशर कहते हैं। तो एनल फिशर की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है, जिसका नेचर बर्निंग, कटिंग टाइप से होता है। पेन की वजह से पेशेंट स्टूल नहीं जाता, जिसकी वजह से फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल्स होते हैं, हार्ड स्टूल की वजह से फिर पेन होता है। तो ये विशियस साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, और ये एक्यूट फिशर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक फिशर में। जब लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है तो फिर क्रोनिक फिशर में नीचे की तरफ एक स्किन टैग बन जाता है, जो पेशेंट को मस्से की तरह महसूस होता है, जिसको हम लोग सेंटिनल स्किन टैग के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम एनल फिशर को शुरुआत से ही अगर उसको ट्रीटमेंट दें तो हम कैसे उसको क्रोनिक स्टेज में जाने से बचा सकते हैं और एक्यूट स्टेज में ही उसका सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एनल फिशर में जो 5 बातें हमें मुख्यतः जाननी चाहिए एनल फिशर को ट्रीटमेंट के लिए, वो सबसे पहली है कि हमें एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। सेकंड है रिच फाइबर डाइट लेनी चाहिए। हमें अपने खाने में सलाद और फल फूल, रेशे वाले पदार्थ, रेशे वाली सब्जियाँ ये ज़्यादा शामिल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमें हॉट एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। तले भुने मसालेदार खाने कम नहीं खाना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल सही रखनी चाहिए, टाइम से स्टूल पास करना चाहिए, टाइम से डाइट लेनी चाहिए। और 5वीं चीज़ है कि अगर हार्ड स्टूल हो रहा है तो हम कुछ बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव जैसे इसबगोल की भूसी या त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हॉट सच बाथ, हमें स्टूल पास करने के बाद तुरंत एक टब में गर्म पानी रख के उसमें एटलीस्ट 10 मिनट अपने हिप वाले पोर्शन को नीचे रख के बैठना चाहिए। और इन सारी चीज़ों से एक्यूट फिशर को हम ज़्यादातर केसेस में सही कर लेते हैं। अगर इसके बाद भी तकलीफ रहती है या क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट होता है तो हमें अपने नज़दीकी सर्जन को दिखा के उचित सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।